Hello my dear friends, this is Kumar Amit and you are watching The Fortuner Amit. And dear friends, today we will study about word and meanings. This is the very important for your vocab portion. So dear friends, हम लोग देखेंगे आज एचसी हार्डविक का वॉल्यूम 1, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो लेक्चर, बहुत ही काम आने वाला है आप लोगों के लिए है, ठीक है। इसको आप अच्छे तरह से वोकेबलरी के लिए यूज कर सकते हैं और ये ऐसा इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड मीनिंग्स है कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें भी ये वर्ड मीनिंग्स पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई वुड लाइक टू से यू डैट कि आपका वोकैब बहुत अच्छा हो जाएगा, वर्ड मीनिंग्स का स्टॉक हो जाएगा, जिससे कि आप बोलने में उसे प्रयोग कर सकते हैं, स्पीकिंग में प्रयोग कर सकते हैं, राइटिंग में प्रयोग कर सकते हैं और रीडिंग में तो ये काम आएगा ही, ठीक है। तो आइए लेट्स इसे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला है एलियन। सबसे पहला क्या है? एलियन। एलियन का हिंदी होता है विदेशी, पराया, यानी जो दूसरे जगह से आया है वो क्या है? एलियन है। जो पराया है वो क्या है? एलियन है। उसे एलियन कहा जाता है। दूसरे ग्रह से भी कोई चीज आता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये एलियन है। जैसे आप ऋतिक रोशन का जो मूवी है उसको आप देखे हुए हैं, उसमें जो एलियन आता है सेम देखिए वो दूसरे ग्रह से आया है, इसलिए उसको क्या बोला गया? एलियन बोला गया। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है यह। तो क्या होता है इसका? विदेशी, पराया। ये एक तरह का एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। अब देखिए इसका सिनोनिम क्या होगा? इसका सिनोनिम होगा फॉरेन, यानी समानार्थक शब्द, एक जैसे शब्द। फॉरेन यानी विदेशी, स्ट्रेंज विदेशी, या इसको स्ट्रेंज को हम क्या बोल सकते हैं? मतलब जिसे हम नहीं जानते हैं, ठीक है। अननोन, जिसे हम नहीं जानते हैं। अनफेमिलियर, जो अनफेमिलियर है, हमसे उसका लगाव नहीं है। इसका एंटोनिम से अगर हम देखेंगे तो देखिए होगा उल्टा, समानार्थक शब्द हो गया और ये हो गया इसके विपरीत वर्ड्स, ठीक है। तो फैमिलियर यानी घुलने मिलने वाला, जान पहचान का। नेटिव, पड़ोसी। नेक्स्ट देखते हैं ब्रुक। ब्रुक का हिंदी होता है बर्दाश्त करना। ये भव है। ये क्या है? भव है। इसका सिनोनिम्स होता है टॉलरेट, पुट अप विथ, एक्सेप्ट, अलाउ और परमिट, ठीक है। नंबर 3 देखते हैं। इसका अगर एंटोनिम्स देखेंगे तो देखिए होगा फॉरबिड, बार, बैन। बैन मतलब रोकना, ठीक है। रोकना या रोकना, इसका मतलब ऐसे ही होगा, रोकने के सेंस में ही होगा। बर्दाश्त करना, इसका होगा बर्दाश्त करना और इसका होगा बर्दाश्त नहीं करना। बर्दाश्त नहीं करना। बैन कर देना। बैन कर देने का मतलब क्या है? कि आप किसी चीज को बैन कर देते हैं, ठीक है, उसको रोक देते हैं। फॉरबिड कर देते हैं, उसको मना कर देते हैं, तो वही चीज है। नंबर 3 है कंसोल। कंसोल का मतलब होता है दिलासा देना। दिलासा देना या संतावना देना, दोनों कहा जा सकता है। कोई दुख में है तो उसे हम क्या देते हैं? दिलासा देते हैं। उसे हम क्या करते हैं? संतावना देने जाते हैं। समझ में आया? किसी का कोई खो जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके घर हम जब जाते हैं तो उसको दिलासा देते हैं, संतावना देते हैं। यानी किसी के साथ किसी तरह का अगर कोई दुख भरा घटना घट गया है तो उसमें हम दिलासा उसको देते हैं, वही दिलासा है कंसोल। इसका सिनोनिम होता है एलिविएट कह सकते हैं, कंफर्ट कह सकते हैं, ठीक है, कंफर्ट कह सकते हैं। उसके बाद से डिसबर्डन भी आप उसे बोल सकते हैं, डिसबर्डन। रिलीफ भी बोल सकते हैं और सूथ भी बोल सकते हैं। इसका जस्ट विपरार्थक जो शब्द है वो है डिप्रेस, ठीक है, डिप्रेस और सैडन, सैडन। नंबर 4 पर है कंस्पायर। कंस्पायर मतलब होता है षड्यंत्र करना। जैसा कि हम जानते हैं एक वर्ड है कंस्पायरेसी। कंस्पायरेसी जो शब्द है इसी कंस्पायर से बना हुआ है और कंस्पायर हमारा भव है। क्या है? भव है। तो षड्यंत्र करना। सिनोनिम इसका होगा प्लॉट, प्लान। किसी प्लान को प्लॉट करना, किसी प्लान को बनाना, किसी प्लान को बनाना। इंट्रिग्यू, कोनिव, स्कीम, कंट्राइव। इसका एंटोनिम्स होगा बेनिफिट, बेनिफिट और फेवर। 4 वर्ड मीनिंग्स है। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
माय डियर फ्रेंड्स, नंबर 5 है एडिफाइस। एडिफाइस का हिंदी होता है इमारत, भवन। इमारत, भवन, बहुत बड़ा बिल्डिंग है तो उसे हम क्या कहेंगे, एडिफाइस कहेंगे। उसका जो सिनोनिम्स है वो है बिल्डिंग, प्लेस, स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, हाउस। ठीक है, इसका एंटोनिम्स अगर हम देखेंगे तो एंटोनिम्स हो जाएगा हॉवेल और शेल्टर। ठीक है, इमारत का उल्टा क्या हो जाएगा, हॉवेल और शेल्टर। अब देखिए 6 नंबर पर है इलेप्स। इलेप्स जो है उसका हिंदी होता है बीत जाना। इलेप्स क्या है, भव है, इसका हिंदी क्या होता है, बीत जाना। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होगा, एक्सपायर। हम कहते हैं ना कि दवा एक्सपायर हो गया है, वही वाला एक्सपायर है। पास, स्लिप अवे, बीत जाना। स्लाइड, ठीक है, गो, ड्रिफ्ट, एंड, सभी ये सिनोनिम्स है इलेप्स का। एंटोनिम्स अगर इसका देखेंगे तो इसका एंटोनिम्स है स्टे और कीप ऑन। स्टे और कीप ऑन। 7 नंबर देखिए एलिगेंट। एलिगेंट का हिंदी क्या होता है, खूबसूरत, रमणीय, जो बहुत अच्छा लगे, मन को भा जाए, आंखों को बहुत शानदार लगे। ये क्या है, एडजेक्टिव है। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, तो इसका सिनोनिम्स होगा ग्रेसफुल, आर्टिस्टिक, कॉटली, जेंटिल। देखो जेंटल और जेंटिल में अंतर होता है, जेंटल का स्पेलिंग दूसरा होता है, जेंटिल का स्पेलिंग दूसरा होता है। फिर क्या है, ब्यूटीफुल। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, ऑर्डिनरी, साधारण, सिंपल, साधारण। ठीक है, 8 नंबर पर देखिए एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का क्या होता है, कारनामा या खोज, यह एक नाउन है। इसका सिनोनिम्स होगा डीप, फिट, हीरोइक, हीरोइक एक्ट, ठीक है, बहादुरी का काम करना, एडवेंचर, डेयरिंग एक्ट। ठीक है, और इसका एंटोनिम्स होगा क्वार्डाइस और फियर, यानी जो डर जाना, जो डरपोक है, डरपोक है तो जो डरपोक वाला एक्टिविटीज करता है उसको हम क्या कहते हैं, क्वार्डाइस कहते हैं, डर, फियर। ठीक है, तो इस तरह से इसका एंटोनिम्स है। नेक्स्ट है 9 नंबर इंपरेटिव। इंपरेटिव का हिंदी क्या होता है, अति आवश्यक। इंपरेटिव मीन्स अति आवश्यक, एडजेक्टिव है। इसका सिनोनिम्स होगा नेसेसरी, कंपल्सरी, एसेंशियल, क्रूशियल, वाइटल। एंटोनिम्स होगा इसका अनइम्पॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो महत्वपूर्ण नहीं है। नंबर 10 लेवी। लेवी मतलब होता है कर लगाना, यह भव है। सरकार क्या करती है, प्रोडक्ट्स पर लेवी लगाती है, यानी कर लगाती है। ठीक है, उसके पास देखिए इसका जो सिनोनिम्स है, इसका सिनोनिम्स क्या है, इम्पोज करना। ठीक है, इम्पोज करना, टैक्स लगाना यानी टैक्स लगाना, चार्ज करना या पुट, कलेक्ट, इन्फ्लिक्ट, फोर्स, ये सब होता है लेवी का सिनोनिम्स। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, एग्जेम्प्ट और ग्रांट। एग्जेम्प्ट और ग्रांट। 11 नंबर है मिसगिविंग। मिसगिविंग का मतलब होता है संदेह करना, यानी संदेह, सॉरी संदेह, संदेह नाउन है। भय और संदेह दोनों होता है। ठीक है, मिसगिविंग का हिंदी क्या होता है, संदेह या भय, नाउन है यह। इसका सिनोनिम्स होगा डाउट, संदेह करना, एप्रीहेंशन, संदेह करना, डिस्ट्रस्ट, संदेह करना, विश्वास नहीं करना। इसका एंटोनिम्स होगा कॉन्फिडेंस। ठीक है, यानी संदेह करना, और इसका हो जाएगा कॉन्फिडेंस, यानी संदेह नहीं करना, एकदम कॉन्फिडेंट रहना। ठीक है, आश्वस्त रहना एकदम, तो इसी को कहते हैं। 12 नंबर पर है पारामाउंट। पारामाउंट का होता है परम, सर्वोपरि, जो सबसे ऊपर है उसे हम क्या कहते हैं, पारामाउंट कहते हैं। यह एक एडजेक्टिव है। इसका सिनोनिम्स होगा चीफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी चीफ प्रधान जिसको हम कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण, सुप्रीम जैसे हम कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट, तो ठीक है, उच्च न्यायालय क्या कहते हैं उसको, उच्च, यानी उच्च कहते हैं। सुप्रीम मतलब क्या होता है, उच्च, सर्वोपरि, सबसे ऊंचा। फर्स्ट, वाइटल। एंटोनिम से इसका होगा मार्जिनल, माइनर। मार्जिनल का मतलब जो हाशिए पर है, जो सबसे लास्ट में आता है उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कहते हैं, और इसका ये एंटोनिम्स है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, पोंडर। पोंडर मीन्स होता है विचारना, विचार करना किसी चीज पर। ठीक है, कंसीडर करना, पोंडर। इसका सिनोनिम्स है थिंक, म्यूज, मेडिएट, कंसीडर और टेम्पलेट।
ठीक है, पोंडर का ये सिनोनिम्स है। इसका एंटोनिम है ओवरलुक और इग्नोर। इग्नोर करने का मतलब क्या है, नजरअंदाज करना। 14 नंबर पर है टावरिंग। टावरिंग का मतलब होता है बहुत ऊंचा, बुलंद। इसके सिनोनिम्स है टॉल, गिगेंटिक, आउटस्टैंडिंग, स्काई हाई, लॉफ्टी और नाई। ठीक है, सॉरी। इसका एंटोनिम्स है स्मॉल और लिटिल। 15 नंबर पर है एलिजियंस। एलिगियंस, एलिगियंस का मतलब होता है निष्ठा, राजभक्ति। एलिगियंस नाउन है यह। इसका सिनोनिम्स होता है लॉयल्टी, किसी के प्रति वफादार रहना, किसी के प्रति वफादार रहना, यानी अपने देश के प्रति आप अगर वफादार हैं तो आप एलिगियंस हैं। ठीक है, आप लॉयल हैं अपने देश के प्रति, आपका देश के प्रति डिवोशन है, फेथफुलनेस है, कमिटमेंट है। ठीक है, इसका एंटोनिम्स होता है ट्रेजरी और डिसीट, यानी आपके पास किसी भी तरह का अपने देश के प्रति निष्ठा नहीं है तो ट्रेजरी कहलाएगा। ठीक है, डिसीट कहलाएगा। 16 नंबर पर है एलिगियंस, अलायंस। अलायंस का मतलब होता है गठबंधन। जैसे हम देखते हैं किसी भी अगर पार्टी का स्पष्ट बहुमत नहीं आता है तो पार्टियां आपस में अलायंस बनाती है, अलायंस बना करके तब गवर्नमेंट बनाती है, वही अलायंस है, गठबंधन, जिसे हम संधि भी कहते हैं। इसका सिनोनिम्स होगा एसोसिएशन, फेडरेशन, लीग, एकॉर्ड, कोलिजन। और इसका एंटोनिम्स होगा डाइवर्जेंस। इसका एंटोनिम्स क्या होगा फ्रेंड्स, डाइवर्जेंस। आइए नेक्स्ट देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, 16 नंबर पर है एक्सिस। एक्सिस का मतलब होता है अक्ष। ठीक है, ये एक नाउन है। इसका सिनोनिम्स है इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन और पाइवोट। 17 नंबर पर है एक्सिस। ठीक है, एक्सिस का हिंदी होता है धूरा और ये भी नाउन है। इसका सिनोनिम्स है बार, पिन, साफ्ट, हिंग, नब, पाइवोट, रॉड, स्टॉल और नेल। ठीक है, 18 नंबर पर है लिगेसी। लिगेसी मतलब होता है पैतृक संपत्ति। ठीक है, जो हमारे क्या बोलते हैं, फैमिली में पुरखों से चलते आ रहा है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं लिगेसी। इसका सिनोनिम्स होता है इनहेरिटेंस, गिफ्ट, ब्राइट, बर्थ राइट, डोनेशन और बिक्वेस्ट। 19 नंबर पर है लर्क। लर्क का मतलब होता है, ये एक भाव है, इसका मतलब है घात लगाना या छिपाना। सिनोनिम्स इसका है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा, जो आर्मी होती है कैमोफ्लेज का काम करती है। अब जैसे देखिए, कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है कि किसी भी इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना रूप क्या कर लेना, बदल लेना। जैसे देखिए, कैमोफ्लेज जो आर्मी के जवान होते हैं, जैसे बर्फ में रहना है तो उनका जो सूट होगा पहनने वाला, वो एकदम ऐसा व्हाइट होगा कि पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई सैनिक भी है। जंगल में छिप जाएंगे तो हरे पेड़ पौधों के जैसा ही उनका ड्रेस बना दिया जाता है और उसमें वो छुप जाते हैं, पता नहीं चलता है, तो उसको हम कहते हैं कैमोफ्लेज। इसका और वर्ड है इसके लिए स्नीक है, स्लिंक है, प्रॉल है और हैंग अबाउट है। 20 नंबर पर है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन या आदिम, ये एडजेक्टिव है। इसका सिनोनिम्स होगा अर्ली, ओल्ड, एंशिएंट और प्री हिस्टोरिक और प्राइमल। इसका एंटोनिम्स होगा मॉडर्न और न्यू। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर के लिए बस 20 वर्ड्स को ही मैंने रखा है। इस 20 वर्ड्स में लगभग 5-6 वर्ड हो जाएंगे, तो लगभग 100 वर्ड्स आपके पास चले जाएंगे। अगर इसका अच्छा तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा तो 100 वर्ड्स का स्टॉक आपके पास हो जाएगा। तो वीडियो को हम लंबा नहीं करना चाहते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, इससे कुछ फायदा हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसी से आप लोगों को नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होने वाला है। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एट लास्ट आई वुड लाइक टू से कि दुनिया में कहीं भी रहिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से निखारिए कि महिलाएं आपके साथ काफ़ी सुरक्षित महसूस करें। अगर आप कहीं पर 2 व्हीलर से जा रहे हैं तो प्लीज़ हेलमेट कैरी कीजिए। अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने पापा को, चाचा को, जो लोग भी हैं, अगर वो बिना हेलमेट के जाते हैं तो प्लीज़ उनको बोलिए हेलमेट लेकर के जाने के लिए। ठीक है, खुश रहिए, अपने फैमिली को खुश रखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।